किसी भूखे के सामने से कोई भरी हुई थाली छीन ले तो क्या होगा, उस भूखे पर क्या गुजरेगी और बदले में वो क्या करेगा। कांग्रेस के साथ भी बीजेपी ने कुछ वैसा ही किया। कहां तो कर्नाटक की जीत के बाद कांग्रेस राज्य की अधिकांश सीटें जीतने का दम भर रही थी, लेकिन जैसे ही बीजेपी और जेडीएस के बीच गठबंधन हुआ, कांग्रेस तिलमिला गई। वजह यह कि 2019 में सिर्फ एक सीट जीतने वाली कांग्रेस के सामने कर्नाटक में सारी की सारी सीटें हार जाने का खतरा पैदा हो गया। फिर क्या था, पूरी की पूरी कांग्रेस बीजेपी और जेडीएस के पीछे पड़ गई। मल्लिकार्जुन खड़गे के बौखलाए हुए बेटे प्रियंक खड़गे ने कहा कि जेडीएस को चुनाव आयोग को पत्र लिखकर कहना चाहिए कि वो पार्टी के नाम के साथ लगे सेक्युलर शब्द को हटा दे। कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए में जेडीएस के शामिल होने को लेकर कहा कि पिछली बार हमने जेडीएस के साथ गठबंधन किया था और हम एक एक सीट जीत पाए थे, क्योंकि जनता को जेडीएस के साथ गठबंधन पसंद नहीं था। कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट किया और कहा कि कर्नाटक चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस ने जो बार बार कहा था, आज आधिकारिक तौर पर उसकी पुष्टि हो गई है। राज्य में बीजेपी की बी टीम जेडीएस आधिकारिक तौर पर एनडीए का हिस्सा बन गई। असल में 2024 लोकसभा चुनाव से ठीक पहले हुए इस गठबंधन के बड़े सियासी मायने हैं। कर्नाटक की राजनीति पर नजर डालें तो बीजेपी और जेडीएस दो ऐसी पार्टियां हैं जिनके अपने अपने कोर वोटर्स हैं। जेडीएस की वोक्कालिगा समुदाय में पैठ है तो बीजेपी के लिंगायतों के बीच अच्छी पकड़ है। ये दोनों समुदाय ऐसे हैं जो करीबन पूरे राज्य में चुनावी नतीजों को प्रभावित करते हैं। 2023 के विधानसभा चुनावी नतीजों पर नजर डालें तो पता लगता है कि जेडीएस का कोर वोटर उससे दूर हो गया। 2018 के मुकाबले 2023 में जेडीएस की करीब 50% सीटें तो घट गईं और 37 से 19 सीटों पर सिमट गई। पार्टी का वोट शेयर भी 18.3 से घटकर 13.3% रह गया। 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को भी नुकसान हुआ। 2018 में जहां पार्टी के पास 104 सीटें थीं, तो वहीं 2023 में 66 सीटों पर सिमट गई, लेकिन पार्टी का वोट शेयर जस का तस रहा। 2018 में बीजेपी का वोट शेयर 36.2 था, तो 2023 में भी बीजेपी के खाते में 36% वोट शेयर आया। इसका मतलब यह है कि जेडीएस की सीटें भी गईं और कोर वोटर भी दूर गए, जबकि बीजेपी को सीटों का नुकसान हुआ। लेकिन अपने कोर वोटर्स को साधने में करीबन कामयाब रही। 2023 के विधानसभा चुनाव में जनता दल सेक्युलर को सर्वाधिक नुकसान दक्षिण कर्नाटक में हुआ, जहां पार्टी की अच्छी पैठ है। 2018 में जेडीएस के पास दक्षिण कर्नाटक की 38 सीटें थीं। 2023 में 8 सीटों का नुकसान हुआ और 30 सीटें रह गईं। 2023 में कर्नाटक की सत्ता हासिल करने वाली कांग्रेस के खाते में 135 सीटें आईं और वोट शेयर 42.9% रहा। अगर बीजेपी और जेडीएस के वोट शेयर को मिला दें तो ये करीबन 50% के आसपास बैठता है, यानी कांग्रेस के वोट शेयर से 7% ज्यादा। मतलब विधानसभा चुनाव में बीजेपी और जेडीएस साथ होते तो नतीजे कुछ और हो सकते थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।